इस जगह पर अपने बच्चे को सुलाएं, क्योंकि तुम्हारी जो पेंशन आ रही है उस पर कुछ भी घाटा नहीं होने वाला। वो तुम्हारी फिक्स है, मंथली में हर महीने में आपकी अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बच्चे को प्रगति देनी है चूँकि, और प्रगति का स्थान यही है, तो आप प्रगति देना चाह रहे हो, प्रगति का स्थान यही है, तो इसलिए बच्चे को यहीं पर ही सुलाएं, जिससे कि वो अपनी जॉब करे। होगा जो यहाँ सो रहा है उसकी, मान लो कि उसकी क्वालिफ़िकेशन है 40,000 रुपये या 50,000 रुपये महीने की, लेकिन उसका काम नहीं लग रहा, तो 10-12,000 कमा रहा, 15,000 कमा रहा। लेकिन क्या है कि वो 15,000 कमा रहा, लेकिन महीने मतलब पूरे साल में 12 महीने काम नहीं लग रहा, 1-2 महीने छूट जाते, पता लगा कि उसका एवरेज आकर के आया साल में 10,000 का। तो यहाँ यदि सुलाते रहेंगे तो 10,000 पर ही अटक जाएगा। लेकिन अगर जो उसको यहाँ जो पेंशन पाते बुढ़े बाबा माँ बाप को यहाँ सुला दिया जाए तो उनकी पेंशन तो फिक्स रहेगी। लेकिन ये जो 40 से 50,000 की क्षमता रखते हैं कमाने की, तो उनको यदि यहाँ ले आएंगे तो 10,000 से 40,000 में बड़े जल्दी आ जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम घर के मालिक बनाने के लिए उस व्यक्ति को यहाँ सुलाना चाहिए, जिसकी प्रगति कराना उसको सुलाना चाहिए। अब मैं बात करूँगा कि अगर जो किसी लड़की को यहाँ पर सुलाते रहे तो क्या होगा। तो यदि लड़की को सुलाएंगे, चूँकि यहाँ पर एक ऐसी ऊर्जाएं हैं, यहाँ पर देखो एक तो दक्षिण भाग है, यहाँ पर दानवीय ऊर्जाएं हैं, दूसरे गुरु की सीधी दृष्टि पड़ रही है, और ये सबसे ऊंचा भी क्षेत्र होता है, और यहाँ पर राहु की भी दृष्टि है। इन सब की दृष्टि मिल कर के लड़की इतनी पावरफुल हो जाती है कि वो घर भर पे अपना प्रभाव दिखाना शुरू करेगी, वैसा प्रभाव दिखाना शुरू करेगी कि वो किसी मतलब खुद कहे वही सही है, और अगर जो दूसरा कोई कहे तो उस पर ध्यान नहीं देगी। इसके हमारे पास कई एक उदाहरण है जो कि मैंने देखा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जो यहाँ पर उसको सुला दिया तो एक तो बात नहीं मानेगी, दूसरी बात जहाँ भी जाएगी तो उसको तकलीफ़ ही उठानी पड़ेगी। क्यों उठानी पड़ती है? क्योंकि उसमें क्या होता है, क्योंकि तुम्हारी अकल से सब चल सकें ऐसा तो संभव नहीं है। शास्त्र की विधि यही है कि आप पति के अधीन रहो तो अच्छा है, लेकिन अगर जो यहाँ पर आ तो आप किसी के अधीन नहीं रहने वाले हो, अधीन नहीं रहोगे किसी के, तो ये निश्चित है कि उसमें कलह होगा, क्योंकि तुम अपने चलाओगे, वे अपने चलाएंगे, परिवार में विघटन होगी, विघटन होने से झगड़े झंझट बहुत होंगे, जिसका परिणाम ये होगा कि झगड़े झंझट ज़्यादा होने के कारण आपको तकलीफ़ें ज़्यादा उठानी पड़ेंगी, और वो जहाँ पर जाएगी तो पहले माँ बाप को भी परेशान करेगी, क्योंकि वो किसी की बात नहीं सुनेगी। दूसरी बात ये है कि जहाँ दूसरी जगह ब्याह करके जाएगी वहाँ भी अपना मालिकाना जनाएगी, लेकिन वहाँ पर शायद ज़्यादा कड़क टाइट स्वभाव वाले मिल गए तो आपको तकलीफ़ होगी। दूसरी बात एक और मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर लड़की रहने वाली ब्याह बहुत कम करती है, ब्याह बहुत कम करेगी, और उसका ब्याह लेट ही होगा। क्यों होगा लेट, इसका कारण सुनो। मैं 2 उदाहरण लेकर के बताना चाहूँगा। एक ये ईशान में है, ईशान में यदि लड़की यहाँ सोती रही तो कितनी भी सुंदर लड़की हो, कितनी भी अच्छी लड़की हो, और वो अच्छी लड़की घटिया सी घटिया लड़कों से वो रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी रिजेक्ट? क्योंकि उसका उस कोने का इतना पावर कम है कि वो उसको कम पावर कर देगी, चाहे कितनी पढ़ी लिखी हो, चाहे कितनी सुंदर हो, भले ही वो जॉब कर रही हो, खूब अच्छी उसके वो चल रहा हो, काम धंधा कमाई भी कर रही हो, लेकिन उसको घटिया से घटिया लड़के उसको रिजेक्ट करके चले जाएंगे। और यहाँ पर जो सो रही है लड़की, ये सभी लड़कों को रिजेक्ट करेगी। ऐसे मान लीजिए कहावत गाँव देहात में देखिए सुनी गई है, जिसको कहते हैं कि किसी को गन्ने के खेत में छोड़ दो, तो गन्ने के खेत में यदि छोड़ दो तो वो सोचेगा नहीं ये जो गन्ना है ये पतला है, वो वाला मोटा है, उसको पकड़ा नहीं इससे ज़्यादा वो मोटा है, नहीं इससे ज़्यादा वो मोटा है। इस प्रकार से गन्ना छाँटने के चक्कर में कभी भी किसी को छोड़ दो, कहते जल्दी लेके आओ तो 5 मिनट के पहले आ ही नहीं सकता, क्योंकि मोटा पतला ढूंढता रहता है गन्ने को। तो इसी प्रकार से लड़की वो क्या करेगी कि वो हमेशा ये देखेगी कि अरे इसमें तो ये सारे अवगुण हैं, इसको छोड़ो, दूसरा कोई अच्छा देखेंगे।
फिर अरे इसमें ये अवगुण है, इसको छोड़ो उसको, तो ये लड़कों को रिजेक्ट बहुत करेगी। और रिजेक्ट करते करते पता लगा कि वो 22 साल से रिजेक्ट करते करते उसकी उम्र आ गई 28 साल पे। अब पता लगे वो किसी लायक नहीं। अच्छा उसके अंदर ऐसा क्यों होता? क्योंकि इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम बिना ब्याह की ज़िंदगी बड़ी अच्छी काट लेंगे, हमें इतनी क्षमता है कि हम बिना ब्याह के भी ज़िंदगी काट सकते। तो इसलिए वो लड़कों को रिजेक्ट करेगी। और फिर माँ बाप की चिंता जब ज़्यादा बढ़ जाएगी तब वो ब्याह करेगी तो किसी ऐसे छटैल से कर ले कि फिर अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद करेगी और दूसरे की भी ज़िंदगी बर्बाद करेगी। पता लगेगा इसी चक्कर में ज़िंदगी भर उसे रोना पड़े। ये भी उदाहरण मेरे सामने है। तो इसलिए कहने का तात्पर्य यही है कि यहाँ पर यदि लड़की को छोड़ दिया तो वो उसका ब्याह लेट होगा, उसका करियर ख़राब होगा, जहाँ जाएगी वहाँ झगड़ा करेगी, ये पक्का होता है। क्योंकि मालिकपन दिखाएगी और मालिक उसे कोई बनने नहीं देगा तो उसमें फिर झगड़ा होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर रहने के लिए होता है और ये रहने की स्थिति यहाँ पर इस प्रकार होती है। अब मैं आगे बताना चाहूँगा कि अगर जो हम इसमें